दर्शकों, महाभारत की रणभूमि में अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिया गया ज्ञान सर्वश्रेष्ठ ज्ञान माना गया है। श्रीमद् भागवत गीता श्री कृष्ण द्वारा बताई गई बहुमूल्य बातों का एक संग्रह है। आज के इस भागदौड़ वाले समय में कई लोग तनाव से पीड़ित रहते हैं, चिंताग्रस्त रहते हैं। ऐसे में भगवत गीता के ये श्लोक चिंता से, दुख से, तनाव से मुक्ति पाने में व्यक्ति की सहायता करते हैं। भगवत गीता में श्री कृष्ण सिर्फ कर्म करने की प्रेरणा देते हैं। उनके मुख से निकले गीता में निहित कई श्लोक जीवन दर्शन का एहसास कराते हैं। महाभारत के युद्ध के दौरान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बहुमूल्य बातें बताई थी। उनके द्वारा दिए गए यह उपदेश भगवत गीता में निहित हैं। इसमें कई श्लोक ऐसे भी हैं जो व्यक्ति की तनाव से बचने में सहायता कर सकते हैं। साथ ही गीता में निहित उपदेशों से व्यक्ति के अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा। तो दर्शकों, यह वीडियो ध्यान से और अंत तक जरूर सुनें और सच्चे दिल से कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। जीवन संग्राम में चिंताओं से हारे थके मनुष्य को हिम्मत से खड़े रहने की शक्ति देने वाले गीता के कुछ अंश है। चिंता, शोक और उद्वेग से मुक्ति के लिए गीता के कुछ सिद्ध मंत्र है। आज के युग की सबसे बड़ी बीमारी चिंता का समाधान बताते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। भूत का पश्चाताप न करो, भविष्य की चिंता न करो, वर्तमान में जियो। यह संसार एक रंगमंच है जहां सभी को खेलना यानी अपना कर्तव्य कर्म करना है। खेल की चीजों को अपना मान लेने से ही अशांति आ जाती है। अपनापन छोड़ा और शांति मिली। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया जो नाश हो गया? न तुम कुछ लेकर आए, जो लिया यहीं भगवान से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। खाली हाथ आए, खाली हाथ चले जाओगे। फिर भी मनुष्य वस्तुओं और प्राणियों में मैं और मेरेपन का भाव रखता है। मनुष्य सभी को अपने मन मुताबिक नहीं बना सकता, जितने दिन चाहे साथ में रह नहीं सकता। न किसी का स्वभाव बदल सकता है और न ही रंग रूप। तब ये सब मेरे और मेरी चीजें कैसे उसकी हुई? जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। तुम इसे अपना समझकर प्रसन्न हो रहे हो। बस यही प्रसन्नता ही तुम्हारे दुखों का कारण है। अतः मनुष्य को मानना चाहिए कि ये संसार, घर, धन, परिवार सब भगवान का है और हम भगवान का ही काम करते हैं। सब चीजें भगवान की मानने से वे प्रसाद रूप हो जाएंगी। ऐसा भाव रहने से चिंता, भय आदि कुछ नहीं रहेगा। अपने आप को भगवान के अर्पित करो, यह सबसे उत्तम सहारा है। जो इस सहारे को जानता है वह भय, चिंता और शोक से सदैव मुक्त है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहत्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। अर्थात तू संपूर्ण धर्मों के आश्रयों को छोड़कर केवल एक मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, तू चिंता मत कर। दर्शकों, भगवान की शरण में जाने का अर्थ है श्रद्धा पूर्वक निष्काम भाव से भगवान की आज्ञा का पालन करना, उनके गुण व स्वरूप का चिंतन करना एवं हमारे कर्मों के अनुसार जो सुख दुख आदि प्राप्त हो उनमें सम रहना। हर परिस्थिति में प्रसन्न, संतोषी और सहनशील बने रहना। संसार में सुख भी आता है और दुख भी, क्योंकि सुख दुख, अनुकूलता प्रतिकूलता संसार का स्वरूप है। भगवान का कहना है कि सुख दुख तो आने जाने वाले और अनित्य हैं, उनको तुम सहन करो। जिसका मन समभाव में स्थित है, उन्होंने जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया, क्योंकि समता आने से सब दोष चले जाते हैं।
गीता कहती है कि ये दो तरह तरह की परिस्थितियां आ रही हैं, उनके साथ मिलो मत, उनमें प्रसन्न अप्रसन्न मत हो, वरन उनका सदुपयोग करो। हमें मिलने वाली वस्तु, परिस्थिति आदि दूसरे व्यक्ति के अधीन नहीं है, वरन प्रारब्ध के अधीन है। प्रारब्ध के अनुसार जो वस्तु, परिस्थिति हमें मिलने वाली है, वह न चाहने पर भी मिलेगी। प्रतिकूल परिस्थिति भी अपने आप आती है, उसी प्रकार अनुकूल परिस्थिति भी अपने आप आएगी। इसलिए मनुष्य को केवल निष्काम भाव से अपना कर्तव्य करना चाहिए। प्रारब्ध पहले रचा, पीछे रचा शरीर। तुलसी चिंता क्यों करे, भज ले श्रीर भुबी। दर्शकों, गीता में भगवान ने मनुष्य को चिंता मुक्त रहने के लिए कितना सारे आश्वासन दिए हैं। तू मेरे परायण होकर संपूर्ण कर्मों को मेरे अर्पण कर दे, तो तू मेरी कृपा से संपूर्ण विघ्न बाधाओं को तर जाएगा। मेरे परायण हुए जो भक्त संपूर्ण कर्मों को मुझे अर्पण करके अनन्य भाव से मेरा भजन करते हैं, उनका मैं स्वयं संसार सागर से उद्धार करने वाला बन जाता हूँ। मुझे भजकर लोग स्वर्ग तक की कामना करते हैं, मैं उन्हें देता हूँ। अर्थात सब कुछ परमात्मा से सुलभ है। दर्शकों, गीता चिंताग्रस्त मनुष्य को हर समय भगवान के भरोसे प्रसन्न रहने के लिए कहती है। तू केवल मेरी ही शरण में आ जा, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् परा शांति स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम। दर्शकों, भगवान ही शांति का आगार है और कोई नहीं। उन्हीं के शरण में जाने से ही परम शांति मिलती है, मिल सकती है। धन वैभव से शांति नहीं मिल सकती, विद्या से भी शांति नहीं मिलती, वह तो उनकी शरण में जाने से ही मिलेगी। चिंता दीनदयाल को मोह मन सदा आनंद, जायो सो प्रतिपाली है रामदास गोविंद। चिंता मनुष्य का एक गंभीर विकार है। यह मनुष्य को अंदर ही अंदर जलाती है। यह किसी समस्या का समाधान नहीं है। एक सामान्य व्यक्ति अपने जीवन भर विभिन्न प्रकार की चिंताओं से युक्त रहता है। एक कहावत है कि चिंता चिता के समान है। चिंताग्रस्त व्यक्ति के लिए समस्याओं से लड़ना कठिन ही नहीं बल्कि असंभव हो जाता है। चिंता से व्यक्ति इतना तनावग्रस्त हो जाता है कि उसकी बुद्धि और विवेक दोनों नष्ट हो जाते हैं। इसमें घिरा व्यक्ति विभिन्न प्रकार के मनोविकारों और रोगों से घिरने लगता है। जीवन को सकारात्मक गति देने के लिए मनुष्य को चिंता न करके चिंतन करना चाहिए। चिंता से जहां मन अशांत रहता है, वहीं चिंतन से मन में एकाग्रता, शांति, उत्साह और प्रेम का भाव उत्पन्न होता है। चिंतन जीवन को प्रकाश की ओर ले जाता है। चिंतनशील व्यक्ति के लिए कोई न कोई सुगम मार्ग अवश्य मिल जाता है। वास्तव में चिंता ही चिंतन को जन्म देती है। जब व्यक्ति किसी समस्या से ग्रस्त होता है, तभी वह उस समस्या के बारे में चिंतन करता है और चिंतन से समस्या का समाधान निकालता है। प्रत्येक मनुष्य के लिए यह स्वाभाविक है कि वह चिंता, डर, लोभ, क्रोध, भय, प्रेम, घृणा, करुणा आदि मानवीय प्रवृत्तियों से युक्त रहता है। मनुष्य को चाहिए कि वह इन स्वाभाविक प्रवृत्तियों से बिना घबराए इनका सामना करे और आगे बढ़े। दर्शकों, भगवान श्री कृष्ण ने भविष्य की चिंता व्यर्थ बताई है। उन्होंने वर्तमान में जीने को सर्वोचित बताया है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में चिंता न करने की बात कही है। वह कहते हैं कि क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो? तुम क्या लेकर आए थे जो खो गया है? कर्म पर तुम्हारा अधिकार है, फल पर नहीं। अत हमें चिंता से उबरने के लिए उस चिंता के विषय में चिंतन करना चाहिए। चिंतन ही चिंता समाधान की कुंजी है। चिंतन के पश्चात जो कार्य किया जाता है, उसकी सफलता में संदेह नहीं रहता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मां कर्मफल है तुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। इसका अर्थ है कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, कर्म के फलों में कभी नहीं।
इसलिए कर्म को फल की इच्छा के लिए मत करो। कुछ लोगों की आदत होती है कि अगर वह कोई काम करते हैं तो उन्हें उसके परिणाम का बेसब्री से इंतजार रहता है। मन मुताबिक परिणाम न आने पर वह तनाव का शिकार, चिंता का शिकार, दुख का शिकार हो जाते हैं। ऐसे में यह गीता का ज्ञान उनके बहुत काम आ सकता है। दर्शकों, विषय वस्तुओं के बारे में सोचते रहने से मनुष्य को उनसे लगाव हो जाता है। इससे उनमें कामना यानी इच्छा पैदा होती है और कामनाओं में बाधा आने से क्रोध की उत्पत्ति होती है। इसलिए कोशिश करें कि किसी चीज के लगाव से दूर रहते सिर्फ कर्म में लीन रहा जाए। मनुष्य जब किसी चीज से लगाव करता है और वह उसे नहीं मिलती तो ऐसी स्थिति में वह तनाव से, चिंता से, दुख से ग्रस्त हो जाता है। श्रद्धा रखने वाले मनुष्य और अपनी इंद्रियों पर संयम रखने वाले मनुष्य अपनी तत्परता से ज्ञान प्राप्त करते हैं। ज्ञान मिल जाने पर जल्द ही परम शांति को प्राप्त होते हैं। मानसिक तनाव को दूर करने के लिए यह एक अच्छा उपाय है। चिंतया जायते दुःखं नान्यथेति निश्चयी तया हीनः सुखी शांतः सर्वत्र गलितस्पृहः। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि चिंता से ही दुख उत्पन्न होता है, किसी अन्य कारण से नहीं। जो व्यक्ति इस बात को समझ लेता है वह चिंता से रहित होकर सुखी, शांत और सभी इच्छाओं से मुक्त हो जाता है। गीता एक धर्म ग्रंथ है जो मनुष्य को सही राह पर चलने का उपदेश देता है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि यदि आपको प्रसन्न रहता है तो सबसे पहले आलोचना से दूर रहना होगा। इसलिए ध्यान रखें कि कभी किसी की आलोचना न करें। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि वह व्यक्ति जीवन में प्रसन्न रह सकता है जो अपनी तुलना दूसरों से नहीं करता। आप जैसे हैं वैसे ही खुद को स्वीकार करें। यही खुश रहने का मूल मंत्र है। अगर आपकी बात बात पर शिकायत करने की आदत है तो यह आदत भी आपके दुख का कारण बन सकता है। इसलिए जितनी जल्दी हो सके इस आदत को छोड़ दें, तभी आप जीवन में सुखी रह सकते हैं। अतीत के बारे में बार बार सोचने वाला व्यक्ति भी जीवन में कभी सुखी नहीं रह पाता। अगर आप अतीत को अपने साथ लेकर चलते रहेंगे तो जीवन में कभी खुश नहीं हो पाएंगे। इसलिए अतीत को भूलकर अपने जीवन में आगे बढ़े। अतीत को बदला नहीं जा सकता, इसलिए इसके बारे में सोचते रहने का अर्थ है अपने समय को बर्बाद करना। दर्शकों, बहुत लोग कहते हैं कि चिंताओं और तनावों से मुक्ति दिला दो। लोगों को चिंता क्यों सताती है? वे तनाव में क्यों रहते हैं? दर्शकों, हमेशा याद रखना कि जीवन में सदा सर्वदा ही सफलता नहीं मिल सकती। आदमी कभी सफल हो जाता है और कभी असफलता हाथ लगती है। यह प्रकृति का नियम है। इन घटनाओं को जीवन का अभिन्न अंग समझना चाहिए, परंतु अधिसंख्य लोग अपनी भावनाओं का ठीक ठीक विकास नहीं कर पाते। कोई काम बिगड़ गया तो उनके हाथ पैर फूल जाते हैं। दिन रात चिंता सताती रहती है। चिंता के कारण शरीर की मांसपेशियों में खिंचाव पैदा होता है। तनाव की यह स्थिति स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। चिंता ज्वाल शरीर में बंद दावा लगी जाए, प्रगट धुआं नहीं उपजे, मन अंदर धुंधियाए। तब क्या करें? चिंता और तनाव को कैसे दूर करें? गीता की बात माने, कर्म करते रहें परंतु उसके फल से चिपटना छोड़ दें। फल से चिपटते ही चिंता भी आपसे जरूर चिपटेगी। प्रायः बच्चे खेल खेल में हार जीत से चिपट जाते हैं और हारने पर लड़ने झगड़ने पर उतर आते हैं। जो खेल मनोरंजन के लिए खेला गया था वह मनोव्यथा पैदा कर देता है। यह फल से चिपटने का स्वाभाविक परिणाम है। गीता कहती है कि फल से चिपटना छोड़ दो। दर्शकों, गीता के संदेश कर्म कर,
फल की चिंता मत कर के बारे में सबसे बड़ी गलत धारणा क्या है? कर्म कर, फल की चिंता मत कर। यह जीवन का एक महान सत्य है जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत के महायुद्ध के शुरू होने से पहले स्वयं बताया था, क्योंकि अर्जुन को कर्म करने से पहले ही फल की चिंता सताने लगी थी। अर्जुन धर्मयुद्ध लड़ने रणभूमि में उतर तो गए थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि उन्हीं के भाई बंधु, सगे संबंधी और गुरु उनके शत्रु बनकर सामने खड़े हैं, तो उनका अपने कर्म पर से विश्वास ही उठ गया था। अर्जुन जैसे महारथी के लिए भी यह परिस्थिति व्याकुल कर देने वाली थी, और विश्व के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी योद्धा होने के बावजूद वो अपने कांपते हाथों से बाण चलाना तो दूर, गांडीव को ठीक से पकड़ भी नहीं पा रहे थे। एक योद्धा के जीवन में इससे बड़ा शर्मनाक पल हो नहीं सकता, जब वो रणभूमि में बिना युद्ध लड़े ही अपने अस्त्र गिराने को मजबूर हो जाए, और बिल्कुल यही उस समय अर्जुन के साथ हो रहा था। आप, मैं या फिर दुनिया का कोई भी मनुष्य अपने जीवन की महाभारत में कभी न कभी अपने शस्त्र गिराने को मजबूर हो ही जाते हैं, फिर चाहे स्वयं श्री कृष्ण ही हमारा साथ क्यों न दे रहे हों। यही माया की शक्ति है। जैसा कि जीवन के सभी महान सत्यों के साथ होता है, वो ऊपर से जितने सरल दिखते हैं उतने सरल होते नहीं हैं। जब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि कर्म कर, फल की चिंता मत कर, तब उनका इशारा इस बात की ओर भी था कि कर्म ही कहीं न कहीं उसका फल भी होता है। जब हम अच्छे कर्म करते हैं, जैसे किसी जरूरतमंद की सहायता करना, गलत मार्ग पर चलने वालों का सही मार्गदर्शन करना या पाप के विनाश के लिए शस्त्र उठाना, तब हम सभी जीवों में बसी उस अंतरात्मा को देख पाते हैं जिसका सिर्फ और सिर्फ एक ही लक्ष्य होता है, आत्मा परमात्मा मिलन। यही आत्मदर्शन हमें परमात्मा की ओर बढ़ने को अग्रसर करता है। ठीक वैसे ही हमें अपने बुरे कर्मों का फल मिलने की भी प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती। उस पल में ही हमारी आत्मा दुख, भय और भ्रम से ग्रस्त हो जाती है और अधर्म का मार्ग चुन लेती है, जब हम जाने अनजाने में बुरे कर्म कर बैठते हैं। दर्शकों, ईश्वर कभी भी इंसान को उसके किए कर्मों के फल के लिए नहीं तरसाते हैं। सब कुछ तभी के तभी होता है। कर्म कर, फल की चिंता मत कर के बारे में जो सबसे बड़ी गलत धारणा है, वो यह है कि कर्म और उसका फल दोनों अलग हैं। जिस प्रकार कुरुक्षेत्र के रणक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकली गीता ने अर्जुन को कर्तव्य अकर्तव्य के भ्रमजाल से निकालकर एक नई दृष्टि दी, उसी तरह पता नहीं कितनी पीढ़ियों ने जीवन के अपने छोटे बड़े संग्राम में, संशय के क्षणों में, चिंताओं के भंवर से निकलने में गीता पाठ से हिम्मत से खड़े रहने की शक्ति प्राप्त की है। गीता मनुष्य को सुखी रहना सिखाती है। भगवान में विश्वास रखने वालों के लिए भगवत गीता माता के समान है, जो निराशा के गर्त में डूबे लोगों को आशा की किरण दिखाती है। जब मैंने भगवत गीता पढ़ना शुरू किया, तभी मुझे गांधी जी की कही बात का सच पता चला। गीता सार्वभौमिक मां है। उसका दरवाजा हर उस व्यक्ति के लिए खुला है जो उसे खटखटाता है। गीता में न केवल गहरी दार्शनिक अवधारणाएं हैं, बल्कि ऐसे सिद्धांत और तकनीकें भी हैं जिन्हें अगर पूरी ईमानदारी से व्यवहार में लाया जाए तो वे अकल्पनीय शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तरीकों से बेहद प्रभावी हैं। मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला श्लोक मुझे चिंता की आदत से छुटकारा पाने में मदद करता है। सारे कर्तव्यों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, शोक मत करो। गीता को सभी शास्त्रों का सार माना जाता है। गीता पर अपनी टिप्पणी में स्वामी चिन्मयानंद इस श्लोक के बारे में लिखते हैं, यह दिव्य गीत के सभी श्लोकों में सबसे उत्तम है और यह सबसे विवादास्पद भी है। निस्संदेह गीता में कुछ अन्य श्लोक भी हैं
जिनमें भगवान ने हमें लगभग सीधे तौर पर एक निश्चित जीवन जीने का आदेश दिया है और वादा किया है कि यदि हम उनके निर्देशों का पालन करते हैं तो वे सीधे हमें अपने अस्तित्व की ओर मार्गदर्शन करने की जिम्मेदारी लेंगे। लेकिन कहीं भी भगवान ने अपने भक्त की सेवा करने की अपनी दिव्य इच्छा को इतने सीधे और खुले तौर पर व्यक्त नहीं किया है जितना कि इस श्लोक में। वह धर्म शब्द की व्याख्या करते हुए निष्कर्ष निकालते हैं कि इस श्लोक के संदर्भ में सभी धर्मों का त्याग का अर्थ अहंकार को पूरी तरह से समाप्त करना है। एस राधाकृष्णन कहते हैं कि हमें पूरी तरह से उनकी इच्छा के आगे समर्पण कर देना चाहिए और उनके प्रेम की शरण में जाना चाहिए। आत्म पारगमन का सबसे आसान तरीका समर्पण है। सीमित आत्मा अकेले खुद को उस जाल से मुक्त नहीं कर सकती जिसमें वह फंस गई है। वे रुइस ब्रोएक को उद्धृत करते हैं, वही ईश्वरीय प्रकाश का चिंतन करने के योग्य है जो किसी चीज का गुलाम नहीं है, यहाँ तक कि अपने गुणों का भी नहीं। श्लोक के पीछे के केंद्रीय विचार को समझने में गांधी के विचार प्रेरणादायक हैं। उनके अनुसार विद्वान लोग खुद को खुश कर सकते हैं और शास्त्रों से गहरे अर्थ निकाल सकते हैं, लेकिन केवल वे ही लोग उनके वास्तविक अर्थ की व्याख्या कर सकते हैं जिन्हें अपने सत्य के अभ्यास का अनुभव है। शास्त्र की कोई भी व्याख्या जो सत्य के विपरीत हो सही नहीं हो सकती। शास्त्र में किसी पाठ का अर्थ निर्धारित करने में पालन किया जाने वाला दूसरा नियम यह है कि व्यक्ति को उसके अक्षर तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि उसकी भावना, उसके अर्थ को समग्र संदर्भ में समझने का प्रयास करना चाहिए। श्लोक यह संदेश देता है कि सभी नकारात्मक प्रवृत्तियों, अस्वस्थ विचारों, चिंता और परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए व्यक्ति को पूरी तरह से उच्च शक्ति के सामने आत्मसमर्पण कर देना चाहिए, जिसका अर्थ है बिना किसी आरक्षण और संदेह के अपने मन को दिव्य चेतना के प्रवाह के लिए खोलना। आवश्यक मार्गदर्शन स्वतः ही आ जाएगा। एक सवाल पूछा जा सकता है कि यह विशेष श्लोक व्यक्ति को अभूतपूर्व आध्यात्मिक स्तरों तक बढ़ाने में इतना शक्तिशाली और प्रभावी क्यों है? इसका उत्तर इसके अर्थ की गहराई, इसकी काव्यात्मक सुंदरता, सभी के लिए व्यावहारिक और प्रेरणादायक मूल्य और गीता में शामिल सभी दार्शनिक अवधारणाओं और जीवन सिद्धांतों की परिणति में निहित है। यह सबसे स्वादिष्ट आध्यात्मिक फल का सार है और सबसे सुंदर दिव्य फूल की सुगंध है जो भगवद गीता है। तो दर्शकों, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके एक लाइक से ही हमें प्रेरणा मिलती है और हम मोटिवेट होते हैं। धन्यवाद।